नमस्कार, हम वीरेंद्र मन। हम सब आई समसामयिक विषय किछ राजनीति विषय वस्तु के जोड़ कर बातचीत कर रहल छी और मधेश के राजनीति में एकटा उदयमान शक्ति के रूप में ई जे निर्वाचन भेलैया संपन्न भेल छलै, अर्थात प्रतिनिधि सभा के और प्रदेश सभा के, ओहि में एकटा महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में मधेश में उदयमान वा अपन राजनीति स्थापित भेल पार्टी छै जनमत पार्टी। जनमत पार्टी के नेता छै के हमरा सबके आई सुरेंद्र मंडल। हम सब हिनका संगे किछ जनमत पार्टी के राजनीति, किछ हिनकर राजनीति आ समग्र मध्य प्रदेश देश के राजनीति पर केंद्रित भकर बातचीत करब। तो सबसे पहले स्वागत करी सुरेंद्र जी के। सुरेंद्र जी स्वागत। धन्यवाद। राजनीति लोग किया करे छे? राजनीति लोग किया करे छे, ई सारा चीज अखन तक लो जते कहबै मानवीय उत्थान जहिया से हमरा बुझाइए कि अपना सब पाखन युग कहे छे, जंगली युग से निकलिए आ व्यवस्थित मानव समाज भेले तहिए से राजनीति शुरुआत से। और एकरा एक लाइन में कहल जाए तो मानवीय व्यवस्थापन के ही राजनीति के रूप में बुझल जाए छे। हमरा मान्यता में मानव के व्यवस्थापन ही राजनीति छे। विभिन्न एंगल से समाज में केना होते, समाज के रीति रिवाज केना होते, समाज के नियम कानून केना होते, समाज में विकास निर्माण से लेकर सामाजिक हिसाब किताब के जो जरूरत है आम आदमी के जीवन यापन करे के लिए उस सारा चीज के व्यवस्थापन राजनीति करे छे। लेकिन लोग के तो ई बुझाई छे जे कोनो काज धाज नहीं लोग के भेटी छे तो वो राजनीति करे छे। नहीं, ये गलत बुझाई छे। कोनो काज धाज नहीं भेटे छे तही द्वारे राजनीति करे छे से नहीं छे। अहाँ राजनीति नहियो करबे तो कोई न कोई राजनीति करते। समाज सेवा में केकरो न केकरो सामाजिक जे आवश्यकता है, जिस समाज में विकसित घटनाक्रम है उ ताइन का लाइव ले छे अपने राजनीति में। जेना हम सब अपने उदाहरण देव तो हम सब राजनीति करबे ते मानसिकता में कहियो नहीं गेली। राजनीति में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रही सेहो बात नहीं रहे। लेकिन देश में जखन माओवादी जनयुद्ध के बाद जो अंतरिम संविधान बनले, वो 2063 के अंतरिम संविधान में जे हिसाब से मधेश के और मधेशवासी के उपेक्षा कल गेले, ओकर जे अधिकार के कुंठित कल गेले, तई अवस्था में मधेश में एक आंदोलन भेले और ओहि आंदोलन में एक सजग नागरिक के हिसाब से हम सब सक्रिय भेलिए। और सक्रिय भेला के बाद में जखन आंदोलन स्थगन के तरफ गेले, अखनो जारिये छे, स्थगन के तरफ गेले, 22 बुद्धे समझौता तेकर बाद बुझाइले जब संविधान सभा के चुनाव भ गेले तो हम सब तो आंदोलन कैलिए। लेकिन जे सदन में उपस्थिति चाहिए, सदन में उपस्थिति अगर नहीं रहते तो हम सब कानून नहीं बना सके छी, अपना अधिकार के संरक्षण नहीं कर सके छी, अपना अधिकार के सुनिश्चित नहीं कर सके छी, जेकरा लेल लड़ली तेकरा अधिकार प्रत्याजन नहीं कर सके छी। तई एकटा बड़ी कसमकस के अवस्था में हम सब संविधान सभा के चुनाव लड़लिए और राजनीति में अलिए। तो अहाँ कतबो ऐसा दूर भगबै तो दूर भगला से समस्या के समाधान नहीं है। तई द्वारे हम सब तो कहे छी युवा सबके राजनीति में जाले नहीं आते तो हम सब कहे छी राजनीति बहुत खराब है, नेता बहुत खराब है, राजनीतिक दल खराब हो गए, देश में भ्रष्टाचारी बढ़ गए, बेतिथि बढ़ गए, सुशासन नहीं है, विभिन्न जे चार्ज लगबै छियै, मुद्दा लगबै छै। तो ई सब मुद्दा लगाना एकटा बात छलै, एहि मुद्दा के समाधान खोजना की छै तो तो राजनीति छै। तो राजनीति में नीक लोग सब नहीं हेतै, पढ़ल लिखल लोग सब नहीं हेतै, चेतनशील लोग सब नहीं हेतै, समस्या समाधान नहीं भ सकै। जखने चेतनशील अतै तो रवि लामी छाने के हाल हेतै। चेतनशील हेतै तो रवि लामी छाने के हाल होते, ई बात 100% नहीं है। अब अपने के राजनीति में तो पॉलिटिकल पार्टी में व्यक्ति जुड़ कर नेतृत्व समूह बने छै, जेकरा पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक दल अपना सब कहे छी। तो राजनीतिक दल में एकटा पात्र रवि लामी छाने भ सकै छै, एकटा पात्र डॉक्टर सी के राउत भ सकै छै, एकटा पात्र अन्य पार्टी विभिन्न युवा सब छै, नया सब यंग जनरेशन के आबि सकै छै। लेकिन सब पात्र एके प्रकार के भ जेतै से सब नहीं छै।
एकटा बात कहू ना, जेना अपने सब कहि रहल छियै राजनीति लोक सीखै छै ने, लोकके एकटा ककरो आदर्श पात्र होइ छै, ओ आदर्श पात्रसँ सीखै छै। मानू हम अहाँसँ सिखलहुँ, अहाँ हमर आदर्श पात्र भऽ सकै छी। मधेशके नेता सबके खास कऽ कहूँके पार्टीके कहब, एकटा चरित्र केहन छै ओ चरित्र देखा रहल छी अहीँके पार्टीके। उदाहरण दै छी, रवि लामी छानेके पकड़ि लेलकै, संसदीय छानबीन समिति बनलै, संसदीय छानबीन समितिमे दोषी देखल गेलै नहीं देखल गेलै, ओ हुनकर ओहि पार्टीके कहब छै जे निर्दोष देखाई देलकै, सरकार कहि रहल छै एहिमे दोषी छै, पकड़ाउ पड़लै, अनुसंधान भऽ रहल छै। जखन अरेस्ट भेलै रवि लामी छाने तऽ अपने के पार्टी के एकटा विज्ञप्ति आयल छै, सी के राउत के एकटा सामाजिक संजाल में कथन आयल छै जे नियोजित रूप से समाप्त करऽ के हिसाब से ई अहाँ के काज कयल गेलै। अब एना छै कि जे विषय के लऽ कऽ सहकारी के विषय के लऽ कऽ, सहकारी ठगी के विषय के लऽ कऽ हमरा सबके एहि देश में राजनीतिक व्यवस्था अनुकूल सबसे पावरफुल जगह सदन है। और सदन में संसदीय सुनवाई समिति बनला के बाद उस सुनवाई समिति के प्रतिवेदन अयला के बाद अपने के अगर रवि लामी छाने दोषी नहीं देखाई छै तकर बाद में ओहिठाम से ओकरा क्लीन चिट भेटे के छलैया। लेकिन अब एहि देश के जे परंपरागत शक्ति सब छै, नेपाली कांग्रेस, एमाले, तकर बाद में जनयुद्ध 10 वर्ष जनयुद्ध के बाद आयल माओवादी, लगभग शासन संचालन के हिसाब से एकरा तीनों पार्टी में एकरूपता देखाई गेलै। और एकरूपता के कारण से अपने की भेलै कि विभिन्न कालखंड में अपनों के बहुत ज़्यादा अनुभव है कि जे नया शक्ति सब खास कर अधिकार के लेल, सामाजिक रूपांतरण करे के लेल जे शक्ति सब आगारी आक्रामक हिसाब से एलै, चाहे ओकरा सबके बेर बेर ई परंपरागत शक्ति सब अपन राजनीतिक वर्चस्व देश में कायम करे के लिए अपन भातृय संगठन लगायत शुभेच्छुक संघ संस्था सबके लगायत एहिठाम के जे कर्मचारी तंत्र सबके कमांड करे के लिए एहि शक्ति सबके तोड़लकै, बेर बेर तोड़लकै। विभिन्न उदाहरण छै और वही भी तोड़ में अहाँ के विभिन्न हथगंडा सब उपयोग कयल के जे सत्ता में रहला के बाद में, और वही हिसाब से एकटा संसदीय सुनवाई समिति में जेकरा पर कोनो भी किस्म के आरोप नहीं छै ओकरा एकटा उजूरी के आधार में, एकटा उजूर बजर के आधार में पकड़ाव कऽ अदालत भेजनाइ, अनुसंधान करनाइ ई सरकार के तरफ से एकटा नियत बस कयल गेल कार्रवाई माइन कऽ हमरा सबके जनमत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहने रहथिन ओ सामाजिक संजाल में जी कहने रहथिन कि एहि देश में नया शक्ति सब जे परिवर्तन चाहे छै, आमूल परिवर्तन चाहे छै, सुशासन लाबऽ चाहे छै, भ्रष्टाचार निर्मूल करऽ चाहे छै, आदिवासी दलित जनजाति लगायत के जे लोग सब छै जे समाज से उपेक्षित ओकरा के अधिकार संपन्न बनाबऽ चाहे छै, तेकरा सबके ई सब राजनीति नेतृत्व के कोनो भी किस्म के जाल झेल कऽ मुद्दा मामला लगा के एकर पार्टी खत्म करी, एकरा सबके राजनीति से विस्थापित करी, एहि सोच के माध्यम से करायल गेलै छै डॉक्टर साहब कहने रहे। तकर बाद के विज्ञप्ति तो बुझल है जी, तकर बाद के विज्ञप्ति 7 राजनीतिक पार्टी सिंगो रवि लामी छाने के विरुद्ध में ठाड़ होइ छै। एकटा कहबै तऽ माओवादी बाहे किया ने लोग के हम चरित्र किया निर्माण करै छै, खास कऽ कहीं के डॉक्टर साहब ओहिठाम कहै छथिन जे नियोजित कार्रवाई छै, राज्य समाप्त करऽ चाहि रहल छै, दोसर दिस कहै छै सावधान आंदोलन करबे तऽ ठीक नहीं होतो, नहीं सड़क आंदोलन ठीक नहीं होतो, देखा देबो, ई चुनौती दै छै कि नहीं छै कि हमरा सबके तऽ सिग्नेचर किया के लिए 7 पार्टी के दल के दलीय हिसाब से हमरा सबके पार्टी, हमरा सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तऽ एते देखलक कहलकै कि एहि देश में कहै छै ओकरा अपने रवि लामी छाने पर जे केस भेलै ओहि केस के बाद एहि देश में आंदोलन के जरूरी छै। जे पार्टी सब नया उभरि कऽ आबऽ चाहे छै, नेतृत्व सब नया उभरि कऽ आबऽ चाहे छै, ओ एक जगह भऽ कऽ आंदोलन करनाइ जरूरी छै। ई बात कहलखिन आ तखन तत्काल एकटा विज्ञप्तियो पार्टी से निकलल रहै कि हमरा सबके आंदोलन के लेल तैयार रहऽ, अहाँ सबके तऽ सचिवालय मीटिंग निर्णय करने छै, आंदोलन के लेल तैयार रहऽ के, और वही हिसाब से हम सब तैयारो छियै। इवन एते तक भेलै कि ओकर बावजूदो देखियौ ना अपने के ई केपी ओली जी प्रधानमंत्री भेला के में कुछ दिन पहले बहुत चर्चा में रहे, भले कि पोस्टपोन्ड भऽ गेलै आंदोलन के बाद भेला से अध्यादेश लाबऽ के। अब कोनो भी राजनीतिक दल के तोड़ही के लेल स्पेशल अध्यादेश बनबै छै, जे अध्यादेश में अपने कहै छै जे अहाँ के दलीय तंत्र के संसदीय दल के 20%
सांसद से मात्रे भी चाहे तो नेपाल में पार्टी दर्ता करा सकैए जे संविधान के विपरीत छै और ओहो चीज लाबऽ लेल तैयार रहे। तो ई सारा चीज से तो बुझा रहल छै कि जे नेतृत्व काल्हि 48 साल से लऽ कऽ अखन 80 81 82 तक छै, काल्हि हो के 48 साल में शेर बहादुर देवबा, काल्हि हो के 48 साल में अपने के पी शर्मा ओली। एकटा बात कहल जाय सर, ईमानदारी से बात करू कि ईमानदारी राजनीति में तो अखनो तक लौ छै एकदम राजनीति में ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होइ छै। बशर्ते अखन राजनीति में बहुत बेसी बेईमानी भ गेलै, ईमानदारी तो छै राजनीति में चाही कम से कम। अहाँ अध्यादेश लाइव क उपेंद्र यादव के पार्टी के फुटा दै छियै तखन अहाँ के बहुत निक छै, सीके राउत के लेल ठीक छै, आहा उपेंद्र यादव कमजोर भ गेलै। और जब अध्यादेश आबि क उहे अध्यादेश कहीं अस्त्र अपना पर प्रयोग नहीं भ जाए, ई अवस्था देखाई जाइ छै त पूरा काटि उठै छै कि करेजा काटि उठै छै। केहन कोनो बात नहीं छै। हम सब नेपाल के सदन में अखन सिंबॉलिक रूप से छी 275 के सांसद संख्या सीट में जनमत पार्टी एहि देश में जम्मा 6 गो सांसद सीट छै। तो हम सब ठीके छै, अगिलका सरकार में रही, ये बात से मुकरे नहीं छै, हम सब रही, सब जग जाहिर छै। लेकिन मुख्यतः जनमत पार्टी के कोनो पार्टी तोड़ा के आवश्यकता कैला पड़ते, जे पार्टी अपने एकटा एहि देश में लीडिंग पार्टी नहीं बन गेल छै, ओकरा तो ओइ पार्टी कोनो पार्टी के तोड़ते से जरूरते नहीं छै आ वो हैसियतो नहीं छै जे तोड़ लेबे हम सब। लेकिन वह परंपरागत शक्ति वाला पार्टी सब नेपाली कांग्रेस हमारे सब अपना उपयोग के लिए तोड़ल के और ओइ टूट में उपेंद्र यादव के आप तो डरा गेले ना, सीके राउत डॉक्टर सीके राउत किछ दिन पहिने या जनमत पार्टी सीके राउत के बाद कहला जनमत पार्टी हम सब डरा गेली से बात नहीं छै। काल्हि के दिन में अहाँ अध्यादेश ले लिए, एकटा पार्टी तोड़ के गेलिए, फिर अध्यादेश लबै छियै, तो हम सब तो अध्यादेश के मात्रे बात नहीं छै। इवेन तो यहाँ निर्वाचन संविधान ई जे सरकार के एकटा मुख्य बात कथी छै कि नेपाली कांग्रेस एमाले गठबंधन के सरकार बन से पहले ई सब एकटा संविधान संशोधन के मेन जे अहाँ के समझौता केने छै। तो अहाँ नेपाली कांग्रेस एमाले एहि द्वारा सरकार बनेली माओवादी के हटा के हमरा संविधान संशोधन करे के है, निर्वाचन प्रक्रिया के संशोधन करे के है, थ्रेशोल्ड चेंज करे के है, जे 3% में थ्रेशोल्ड में राष्ट्रीय पार्टी होइ छै 5% करे जा रहल छै अपने सब। तकर बाद विभिन्न किस्म के एहिमे क्षेत्र निर्धारण के बात होइ छै कि कहियो कहै छै यहाँ के संहिता पर खतरा छै, विभिन्न बात सब अबै छै। तो जखन संविधाने संशोधन करे छै आ यह दूर मिल गेल छै तखनी हम सब सशंकित भेली, ओहिसँ पहले तो नहीं छली, ओहिसँ पहले तो हम सब आंदोलन करबै नहीं कहै छली। लेकिन अहाँ काल्हि अहाँ आंदोलन कऽ के कहबै जे हम के संविधान संशोधन करबै, अब अपने कहबै संहिता एहि देश में नहीं रहतै, एहि देश में हम कहि रहल छी सर, अहाँ ओहि कार्यक्रम में उपस्थित छी। महेंद्र नारायण निधि सभा हॉल में डॉक्टर सीके राउत जनमत पार्टी के कार्यक्रम में सीके राउत कहने छथिन जे आकाश और पताल अगर एक भ जाइ छै त की हेतै, प्रलय होतै। त दुनू राजनीति पार्टी एक भ गेलै, जेकरा जनता अभिमत देलकै जे ठीक छै अहाँ बहुमत जुटाऊ सरकार चलाऊ, ई कोकरो नहीं कहने छै जे अहीं चलाऊ से बात नहीं। कांग्रेस के कहलकै अहाँ बनाबऽ सकै छी, माओवादी बनलकै, तो ई बड़का बड़का दूटा पार्टी जे दू ध्रुव के राजनीति करे छै वो एक भ गेल छै, तब प्रलय होतै। तो प्रलय के साक्षी क्या बैसल छी अहाँ सब? प्रलय के साक्षी हम सब नहीं बैठिए, तो हम एहि देश में अगर राजनीतिक दल छियै, हमहूँ सब पार्लियामेंट में छी, ओहिठाम के दूटा शक्ति ओहो दू धर्म के, एकटा डेमोक्रेट एकटा साम्यवाद, दुनू एक जगह मिल जाइ छै तो प्रलय हेतै। तो हमरा सबके तो ओहि सदन छोड़ के भागियो नहीं सकै छी, कैला जनता जतेक अधिकार देने छै ततेक अधिकार से तो बाजै के अधिकार छै हमरा, ततेक शक्ति से तो रोके के अधिकार छै। हम सब बजबै, रोके के प्रयास करबै, ओहिठाम नहीं सकबै तो रोड में एबै, सड़क में एबै, एतेक अधिकार क्षेत्र छै आ जिम्मेवारी छै, जिम्मेवारी वहन तो करऽ पड़तै। आ भगबै तो भगबै कतऽ, नेपाल छोड़ के दोसर देश भागि जेबै सेहो बात नहीं छै, एही ठाम रहऽ पड़तै, एही देश के कानून मानऽ पड़तै, एही देश के भोगऽ पड़तै। तो प्रलय एतै तखन हम सब लड़बै। वह हम कह रहल छी, सरकार ककरो रहे या ओई सरकार में अखन धरि जते मधेश केंद्रित दल सब छै, कोनो न कोनो हिसाब से कि तो सरकार के समर्थन करने छै या तो कोनो न कोनो हिसाब से सहयोग करने छै, ओई में सरकार के पक्ष में मतदान करने छै, अर्थात सहयोग करने छै। तो उपेंद्र यादव के पार्टी अगर विभाजित होइ छै तो खुशी मनाबे वाला विषय तो नहीं छै। नहीं, तेहन कहाँ खुशी, हम सब तो दुख जाहिर के लिए नहीं। उपेंद्र यादव के पार्टी फुटला के बाद में, मदन सिंह के जसपा फुटला के बाद में, तो हम सब तो कतौ देखली, हमरा तो ई पता अहाँ सब के ओई के बाद अहाँ सब बहुत हर्षित भ गेलिए जे मध्य प्रदेश में नेतृत्व में हर्षित भ जैतिए, यहाँ के मिठाई बैठती, तखन बाद अपने कहती कि हाँ हम सब खुशी मनेली। हम सब कतौ खुशी नहीं, हम सब दुख जाहिर के लिए जे
अहाँ संविधान के बीच का संविधान में जो रहल कानून व्यवस्था के बीच का अपन बल मिचाई क शक्ति के दुरुपयोग क 20% के अध्यादेश लाइब के अपने पार्टी फोड़ दिलिए। हम सब तो दुख व्यवस्था के लिए अखनो जे लबै छै तो अखनो हम सब लड़े के लेल आंदोलन घोषणा करे के बात के लिए तो हम सब तो संविधान के रक्षा करे में लागल छी। कुछ मुद्दा सब जे संशोधन करे के बात करै छी, संविधान खारिज करे के बात तो जनमत कहियो नहीं कल अखन तक। हम सब जनमत में संविधान खारिज होबे चाहिए से बात जनमत एकरा चीज कहै छी संविधान संशोधन होबे चाहिए। ओहि में अखन जे अधिकार है से अधिकार रहे, बाकी अधिकार अपने सब की द सकै छी तै पर बात करऽ पड़ल बात छै। ताहि दुआरे केकरो पार्टी फुटला से हम सब सुखी या दुखी नहीं छी। अपन जब बुझे छी जे आब अपन पार्टी फूटे के अवस्था में है तब दुखी होबा के हमरा सबके पार्टी अखन तक फूटे के अवस्था में नहीं है। तो किया अहाँ के पार्टी के आधिकारिक फेसबुक पेज पर ई लिखल जाय छै जे किछ गोटे पाई ल क किछ गोटे अहाँ के सब क्रियाशील छै जे पार्टी फूटि जते ई काज भस रहे छै। नहीं किछ गोटे के ई छै ना कि अब आधिकारिक फेसबुक पर की लिखे छै कि अखन हमरा सब अहाँ के पार्टी के आधिकारिक जनमत पार्टी के बारे में अपने के हम के लाइन कह छ कि जनमत पार्टी अखन इमर्जिंग पार्टी छै, बढ़ रहल छै पार्टी आ पार्टी बढ़े के साथ बनियो रहल छै। पूर्ण रूपेण अगर पॉलिटिकल पार्टी भ नहीं चुकल छै, मतलब जे एकटा पार्टी के वैधानिक व्यवस्था अनुसार तो जखने बढ़ा वाला पार्टी छै तो अही देश भीतर के अही प्रदेश भीतर के नेता कार्यकर्ता सब पार्टी में अबै छै, पार्टी प्रवेश कराबै छियै। जखन पार्टी प्रवेश कराबै छी तो जे नेताजी सबके हम सब पार्टी प्रवेश कराबै छै उनकर भीतरी इच्छा की छै, उनकर चरित्र की छलैय, अखनी की छै, उनकर मनोकांक्षा की छै, आकांक्षा की छै, ई सारा चीज के अध्ययन क के तो होई नहीं छै। पार्टी प्रवेश करायल गेलै तकर बाद में 2 महीना 4 महीना काम करैत गेल। कुछ लोग के बुझायल जे नहीं वो जो पहिनका पुरनका नेपाली कांग्रेस एमाले के जे काम करे के सिस्टम में तही सिस्टम में चलत होते पार्टी तो कतौ सोचने रहल। एकटा और बात पार्टी में तो देखलक एहिमे काम करे के तौर तरीका कुछ और छै, अन्य चीज के और व्यवस्था छै, तखनी उनका कनी बुझायल नहीं एठा काम करे में दिक्कत छै, एठाम कनी दायां बायां करे में दिक्कत छै, एठाम कनी ईमानदारियों से रह पड़ते नहीं तो पार्टी बेर बेर कार्रवाइयो करे छै, निलंबनो करे छै। एकदम राष्ट्रीय सचिव तक निलंबन होइ छै 3 महीना 2 महीना क्या नहीं निलंबन करते मतलब पार्टी के एकटा सीनियर लीडर पर श्रीमान पार्टी के एकटा हम कह रहल छी अहाँ के पार्टी के जे कह रहल छी अहाँ के सचिव पर कार्रवाई कर दै छी, बड़का मुख्यमंत्री के स्पष्टीकरण पूछ दै छियै है ना, बड़का भारी तीर मारै छी, ई अवस्था नहीं छै। अहाँ के पार्टी के एकटा सीनियर लीडर पर अगर वो सचिव हाथ-पात कर दै छै मीटिंग में जाकर तो ओहि पर कार्रवाई करै छी तो कोन बड़का वाहवाही करै छै। अहाँ अभी दूगो चीज जोड़ले, एकटा हम सब एहि दुआरे कहले कि हाथ-पात भेल छै तो भेल छै, हाथ-पात भेल छै, हाथ-पात नहीं होइ छै लेकिन कार्रवाई एहि दुआरे करै छी कि अपने पार्टी के जे अनुशासन फॉलो नहीं केलिए। अहाँ राष्ट्रीय सचिव छी चाहे उपाध्यक्ष जाके हाथ-पात कर दै छियै अपने जखन पार्टी के नहीं हाथ-पात नहीं छै हाथ-पात नहीं छै अपने एना के बुझल कि पार्टी के अनुशासन के भीतर में रह के अगर काज नहीं करबै तो हम सब पदाधिकारी के भी काल्हि के दिन में मुख्यमंत्री जी के भी एक स्पष्टीकरण पूछल गेल, बहुत चर्चा में रहले कि कौन एहन पार्टी छै जे मुख्यमंत्री के स्पष्टीकरण पूछे छै, लेकिन गलत जखन करते तो वैधानिक रूप से हम सब पूछे छी, सचेत कराबै छी, पूछे के मतलब छै सचेत कराबै छी, अर्थात एकरा बुझल करै छी। ताहि दुआरे दोसरो पार्टी के नेताजी सब जे अबै छै ने तो उनका सबके बुझाई छै जे अपने कहलिए ने जे कहै छै अलग बना रहल छै, दोसर पार्टी खोल लेते तेसर पार्टी खोल लेते तो आब सब उतर से तो अबै छै। अब अंतर घुलन में कनी समय लगे छै आ अंतर घुलन जाते गेलन होते ताले ही चर्चा उपचर्चा सब चलते रहते और जखन अंतर घुलन रहते तकर पदीय हिसाब से व्यवस्थापन भ जेते पार्टी के संगठन लाइन में काम कर लगते तब ई चर्चा सब नहीं हेते। नहीं वैसे मधेश में जे एकटा नया फोर्स के रूप में कहबै ना अखन के परिस्थिति में यदि समग्र निर्वाचन जे विगत के निर्वाचन भेल छै यदि ओकर अवस्था देखल जाए तो उपेंद्र यादव जी के नेतृत्व में रहल पार्टी वा महंत ठाकुर के नेतृत्व में रहल पार्टी क्या और पार्टी सब तो नया खुललै है, ताहि दुआरे ओहि पर ओ कोनो अभ्यासे नहीं केने छी तो ओहि चुनावी अभ्यास में नहीं गेल छी, ताहि दुआरे ओकरा पर टीका टिप्पणी भी नहीं करना। ई दूटा पार्टी नीचे आबि रहल छै निर्वाचन के बाद अहाँ के पार्टी आगा ले फर्स्ट चुनाव लड़ले आगा ले जनता के एक आकांक्षा बुझल है कि ई पार्टी अर्थात चैन ऑफ कमांड में चल वाला एकटा जे मधेश के मुद्दा पर चल वाला राजनीतिक पार्टी है
मध्य प्रदेश में ई पार्टी अखन सरकार चला रहा है। निश्चित एकटा हमरा अपना व्यक्तिगत अगर हमरो पूछब तो हमरो की लागल जे वास्तव में ई जे दूटा मुख्यमंत्री के हम सब देखलिए, एकटा मुख्यमंत्री फर्स्ट में बनले, संरचना बनल के समस्या सब अलै, जे भेले अवस्था अलै, दोसर अलै, तेसर अलै, तकर बाद बुझल जे प्रक्रिया स्थिति बैसते। लेकिन अवस्था अगर हमरा से आई के समय में पूछी तो हम ई कहबे जे टोटल असफल, टोटल निकम्मा अगर कोई इस सरकार छे ओ छे यहाँ के सतीश कुमार सिंह के कलंकित, अमर्यादित, उदंडता, इस संपूर्ण चीज के बोकल पार्टी छे। कहबे किया आरोप लगबे छे? बाबा धाम जाय छे बिना परराष्ट्र मंत्रालय के स्वीकृति से, अयोध्या जाय छे बिना परराष्ट्र मंत्रालय के स्वीकृति से, एकटा मंदिर के ट्रस्ट माने सामान्य संस्था के छे, ओकर महासचिव ल जाकर कहै छै जे हजूर हम दर्शन करी, ओकर बैसक के शैली मुख्यमंत्री संगे केहन होबाक चाही ओ नै छै। ई संपूर्ण मान मर्दन भ रहल छै। कम से कम ऐसे तो प्रदेश के बचा देबे पड़ते। अपने के शुरुआत से कही, अब अपने कहली जे जनमत पार्टी के सरकार छै, निश्चित रूप से हम सरकार में छी और हमरा सबके जनमत पार्टी के जे अपने कहले कि गत संविधान संसद और प्रतिनिधि सभा के चुनाव से जो राष्ट्रीय पार्टी का मान्यता बैठे और पॉपुलर वोट के आधार में, समानुपातिक मत के आधार में हमरा सबके राष्ट्रीय पार्टी भेली। एमे कतो दो राय नहीं, हम सब प्रत्यक्ष वा इलेक्टेड हिसाब से हम सब राष्ट्रीय पार्टी नहीं छी, लेकिन समानुपातिक मत के आधार में हम सब राष्ट्रीय पार्टी छी। राष्ट्रीय पार्टी भेला के बाद में हमरा सबके टोटल संख्या पुगले, केंद्र में 6, प्रदेश में 13 गो सांसद संख्या लगा हम सब अखन सरकार में। हमरा सबके प्रमुख जे सहयोगी नेपाली कांग्रेस, तकर बाद एमाले, तो ई साथी सबके जे दलीय गठबंधन से, तकर बाद अपने जे लोसपा, एकरा सबके गठबंधन के सरकार में छी हम सब। और गठबंधन सरकार के जे एकटा नियति हम सब देश में भोग रहल छी, लगभग 48 चुनाव के बाद 205 नेपाली कांग्रेस पूर्ण बहुमत के सरकार, तकर बाद 51 के मध्यावधि चुनाव के बाद अखन 80 तक लगे हम सब हर एक 6 महीना में, 9 महीना में, 15 महीना में, 18 महीना में नया सरकार नेपाल में देखला मिल जाए। और ओकर प्रभाव दोसरका चुनाव के बाद, 79 के चुनाव से बाद यहाँ के मधेश प्रदेश में देखला मिले, यहाँ के कोशियो प्रदेश में देखला मिले, औरो प्रदेश सब में भी देखला मिले। जेना केंद्र में सरकार बने छै तेना प्रदेश में बने छै, जेना केंद्र में गिरे छै तेना प्रदेशों में गिर जाए छै। तो ई तो चुनाव में जे हमरा सबके जे एकटा वोटिंग रेशियो जो रहे देश भर के व मध्य प्रदेश भर के अन्य प्रदेश के भी, वो वोटिंग रेशियो के हिसाब से अस्थिरता बनल रहे छै। तो अस्थिरता के कारण से सरकार के जे कामकाज में एकटा जे ठोस, एकटा गौरव जे अनुभव होते हमरा सबके जनता के, नेता के, कार्यकर्ता के व आम जनता में कुछ मिलते से देखला नहीं मिले छे। और वह सबके बड़का कारण है कि गठबंधन की सरकार थी सब। अब भाव केला नहीं तकरो कारण है। तो डेमोक्रेसी इन डायलेमा कह के एक कार्यक्रम चले न चले किछ दिन पहले, ओहिमे हमरा डॉक्टर सी राउत लगायत अन्य नेता सब भी बोले। तो एठाम नेपाल में जो सरकार बने छै तो कांग्रेस डेमोक्रेटिक और समयवाद मिल जाए छै, कखन तो कांग्रेस और प्योर माओइस्ट मिल जाए छै, कखनो एमाले और माओइस्ट कखन तो मिल जाए छै। तो सब मिल जाए छै, ओहिमे कखन तो जसपा घुसिया जाए छै, कखन तो जनमत घुसिया जाए छै, कखन तो लोसपा घुसिया जाए छै। तो सब पार्टी सरकार में रहे छै। तो आम जनता के बुझाइ की हो गेल छै कि सब पार्टी एके छै, सब पार्टी एके रंग छै। तो वोट की होइ छै कि फ्लैट भ के अबै छै, सभे के केकरो दद भी तो होते। अब केकरो दद भी होते तो वही हिसाब से वोटिंग कलक, नहीं तो वही हिसाब से वोटिंग होइ छै तो अहाँ के बहुमत केकरो होय नहीं छै। अब बहुमत नहीं होइ छै तो अहाँ के जे प्रभावकारी रूप से सरकार नहीं चले छै और ओकर प्रोफाइल नहीं चला से, प्रतिफल नहीं देखाय छै, ओकर रिजल्ट नहीं देखाय छै, आउटपुट नहीं देखाय छै। दोसर अपने कहली कि ऐसे पहिलका मुख्यमंत्री ठीक छै संस्थागत केलकै, हमरा सबके मुख्यमंत्री सतीश सिंह जी फेलियर। सतीश सिंह तो गठबंधन में छै, हमहूँ कहै छी जे जिस स्तर में काम होके चाही ते स्तर में नहीं भेलै। नहीं कहल जाए दूटा मुख्यमंत्री मान मर्दन तो नहीं कहने छै प्रदेश के। ई बात में हम अबै छी अपने के खेले तो नहीं कहल जाए, लेकिन काम तो प्रभावकारी नहीं कर सकल। यही बात के हम सब स्वीकारै छी, हम सब समीक्षा भी करै छी पार्टी में। अब रह गेलै मान मर्दन बाद, वास्तव में एक राजनीतिक संवैधानिक पद में अपने छियै तो संवैधानिक मान मर्यादा के तहत ही कोनो भी मित्र राष्ट्र में जाओ
चाहे वो भारत नहीं, छै, एना होइ वहाँ छै, दुनिया एना छै। होइ छै। जाउ, लेकिन अहाँ चलि जाइ छी अगर, जी, ई जी। बात हमरा जानकारी में नहीं, अगर चलि जाइ छै मान मर्दन अगर होइ छै मुख्यमंत्री के वा प्रदेश सरकार के, तो ई बात के 29 जिम्मेवारी गते हम के लै छी। 29 गते के बाबा धाम जाइ छियै। जी बाबा धाम जाइ छियै, ठीक छै, 4-5 गोटे चलि जैतियै। अहाँ जाइ छियै 41-42 गोटे बाबा धाम। अवस्था ई अबै छै जे ओहिठाम के जे सर्किट हाउस है, अर्थात सरकारी जे अधिकारी कोनो विशिष्ट वीआईपी व्यक्ति गेल, ओकरा राखऽ के लेल जे जगह होइ छै, ओकरा ओ सर्किट हाउस में राखऽ के जगह नहीं रहै छै। अंत में अवस्था ई अबै छै जे बहुत गोटे के रात में अहाँ के ककरो बस में, ककरो गाड़ी में सुतऽ के अवस्था अबै छै। ऐसा हमरा अहाँ के प्रदेश के गरिमा बढ़ रहल छै या घट रहल छै? नहीं, स्वाभाविक रूप से अपने सब जे कूटनीतिक एकटा बात छै, कूटनीतिक विचार छै, कूटनीतिक विचार के हिसाब से, ओहि सिद्धांत के हिसाब से एकटा सरकार के प्रमुख भऽ कऽ अपने नहीं जेबै तऽ मानमर्दने हेतै। अखनो मानमर्दन छै, मानमर्दने हेतै। तो किया नहीं पार्टी अखनी के बात में ई जे अपने भार वाला बात कहू ई ना, भार वाला बात और ई कथी कहै छी अपने के अयोध्या धाम वाला बात, एहि बात के विस्तृत जानकारी हमरा नहीं भेल। एहि पर हम कोनो टिप्पणी नहीं करब। पार्टी जेना जखन अपने सबके 1-2 दिन पहिने अहाँ के अपने के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी धनुषा में पार्टी प्रवेश केलथि, तकर बाद अपने सब अपने फेसबुक में लिखलिए जे जिनका ककरो भेटऽ के हेत आबऽ सकै छी। तो ई सब सरकार के विषय में किया अपने जिम्मेवार नेता छी। काल्हि के दिन में या सतीश सिंह होय या की कहे छै सुरेंद्र मंडल होय, काल्हि जनता के बीच में जते तो अपन काज देखते, तखन ई नहीं कह सकै छी ने जेना ऐसा पहिने कि फलाना बहुत खराब हम बड नीक, तो अहूँ के काल प्रश्न चिन्ह खार होते। तो ई समीक्षा पार्टी में होइए कि नहीं होइए जे ई सरकार एहि हिसाब से जा रहल छै, एहि हिसाब से मानवर्धन भऽ रहल छै हमरा सबके, तो ई कहियो समीक्षा नहीं होइए पार्टी में? समीक्षा होइ छै जे अपने अब ई विषय वस्तु सब उठेलिए, ई विषय वस्तु सब राष्ट्रीय सचिवालय तक पहुँच गेल छै और राष्ट्रीय सचिवालय के रेगुलर बैठक होइ छै, ओ बैठक में समीक्षा हेतै और समीक्षा में जे बात अपने सब उठेलिए वही हिसाब से अगर होइ छै तो हम पहले कहलिए कि मुख्यमंत्रियों के एठाम स्पष्टीकरण पूछल जाए छै। काल्हि अवस्था इहो आबि सकै छै कि अपने के जे नहीं तो सरकार में रहिके अगर प्रभावकारी जे जनता जे अपेक्षा जे इच्छा के हिसाब से जे मजदूर किसान, खास करके मजदूर किसान, चाहे वो वैदेशिक रोजगार में चाहे देशी रोजगार में, ये सब जनमत के वोटर छै, अगर वही हिसाब से अपने इनका सबके इच्छा अनुरूप अगर नहीं उतरे छी, तकर बाद सरकार में रह के छै कि नहीं रह के छै, सचिवालय केंद्र निर्णय करते। एहिमे तेहन कोनो वर्गक बात नहीं छै। सरकारे में रहबै तो बड नीक रहबै, तेहन बात नहीं छै। सरकार में रह के बढ़िया नहीं कर सकबै तो सरकार में रह के कोनो औचित्य नहीं छै। ई पार्टी निर्णय करते। सरकार में गेला के बाद में देखाई की दै छै राजनीति दल सब सरकार में गेल तऽ ओहिसँ पूर्व ओ एकदम क्रांतिकारी रहै छै के, कियाक तऽ सब विपक्ष में रहै छै। जब सरकार चलाबऽ के अवस्था आबै छै तब बुझाइ छै जे कठिनाई सब की छै। अवस्था अखन के जे विषय छै है ना, कते चुनौतीपूर्ण छै, वो अपनहु कहि रहल छी जे गठबंधन के सरकार से बहुत कठिन छै चलनाइ, ओकरा एगो के सहभागिता करनाइ, एगो के करनाइ। अपने सबके चुनाव भऽ रहल छै, उप निर्वाचन स्थानीय तह के मध्य प्रदेश में 7टा वार्ड में भऽ रहल छै। ई निर्वाचन के यदि समग्र हिसाब से मानल जाए तो राजनीति दल के काम के जनमत संग्रह मानल जाए। एहिमे स्वाभाविक रूप से एहि दुआरे कि अब ई निर्वाचन जे भऽ लगभग स्थानीय सरकार के चुनाव भेला के आधा कार्यकाल बीत गेल छै। तो अखनी जे चुनाव होते तो अहाँ के जतेक भी वार्ड में होते चुनाव होइ छै तो संबंधित ओहि पालिका के जे होइ छै कार्यशैली, ओकर जे कार्य प्रगति वा जे जनता के जे भेटले ओहिठाम से की भेटले नहीं भेटले सुविधा, ओहि सारा मापदंड के नाप जोक के लोग जनता वोट करते और एहि में जे जीतते जे हारते से एक नया हमरा बुझाइया दिशा निर्देश करते।
जे के अगाडि बढ़ रहल छै। धनुषाधाम में अपने के पार्टी के धनुषाधाम में अपने के पार्टी के ऐसे विगत के निर्वाचन में 17टा वोट आयल है। कते कते वोट आयत एहि बेर? एहि दुआरे कि हमरा सबके तो ऐसा 79 के स्थानीय सरकार के चुनाव में तो बहुत जगह तो हमरा सबके उम्मीदवारों नहीं जे वार्ड में अखन निर्वाचन भ रहल छै ओहि वार्ड में 17टा वोट आबि रहल छै कि बहुत जगह तो हमरा सबके उम्मीदवारों ने भेटल है। बहुत साथी सब एहनो भेले कि निर्वाचन में अगर उम्मीदवारी देवी के छै तो सिंबॉलिक के हिसाब से देवी के छै। तो हमरा सबके उम्मीदवार एक हमरा सबके गैर आवासीय मधेसी संघ के साथी और उनकर माई के ओठान जस्ट सिंबॉलिक एक नॉमिनेशन करा दियो, वोट मांगबे तो नहीं मांगबे तो फर्क नहीं छै, ते हिसाब से दिलिए लोग वोट दिल के लिए। एहि बेर हम सब सशक्त रूप से लड़बे, चुनाव नीक जगह लड़बे। हमरा सबके उम्मीदवार छै कुशेश्वर मंडल जी 17टा से बेसी होते। 17टा से बेसी नहीं, हम सब ओठान कंपटीशन में रहबे। लगभग नेपाली कांग्रेस के एकदम विनिंग उम्मीदवार छले 117 मत लाग के, तेकर बाद सेकेंड लीडिंग वोट अपने के जसपा लगायत के छले। लेकिन अखन के अवस्था में हम सब त्रिपक्षीय चुनाव होते जे हमर आकलन है ओठाम वार्ड नंबर त्रिपक्षीय अर्थात नेकपा एमाले ने छै ओठाम त्रिपक्षीय के हिसाब से कांग्रेस एकटा, जनमत दूटा, तेकर बाद जसपा लगायत एलायंस एकटा भ सकैया वा माओवादी लगायत के एलायंस एकटा भ सकैया। एहि दुनू में से कोनो एकटा त्रिपक्षीय चुनाव होते ओठाम। और त्रिपक्षीय चुनाव में लगभग हमरा बुझाय कि आब 32 से वोटर छै, ओहि हिसाब से जोड़ियो। अगाड़ी बेर में शायद 21-22 से मत सदर मत खसल रहे। हमके बुझाइए कहीं टाइट होते तो वो 21-22 से 23 से 25 से जा सकैया। वही अवस्था में ये चुनाव भ रहल छै। चुनाव में हम सब एकदम बढ़िया हम सब देवे। एहि दुआरे कि कांग्रेस के अखन मेयर भी छै, वही वार्ड के सांसद भी छै, कांग्रेस के ओहिठाम से 7 साल से स्थानीय सरकार में प्रमुख छै। तो ये सारा चीज लोग देखते ओहिठाम जे की भेलै की नहीं भेलै, वही हिसाब से आगाड़ी आते। जनमत तो जीत के उम्मीद रखे छै ओहिठाम। 17 गो भी हम सब नहीं रही, क्लियर हो जू हम सब जीतबे तई उम्मीद में छियै। एकर आधार की था? एकर आधार उन्हीं कले त्रिपक्षीय चुनाव छै। तेकर बाद में जकरा काल के दिन में हम सब समर्थन के मतलब एकटा ओहि जे जगह से हम सब उम्मीदवारी देने छी वही जगह के दूसर पार्टी के साथी से सब वोट के रहे आए हम सब अपने स्टैंड छी। दोसर बात आई के जे प्रदेश सरकार चाहे केंद्रीय सरकार जते भी कमसल परफॉर्मेंस रहे लेकिन छियै तो लोग के एकटा जनचाहना में छै कि जनमत पार्टी बढ़ रहल छै, जनमत बढ़ते अखन लोग के आप ये सारा सेंटीमेंट काम करते जी अखन के परिस्थिति सब कहला के बाद में हम सब ओठाम तेकर बाद पहले संगठन नहीं रहे, अखन हमर के वार्ड कमिटी छै, नगर कमिटी छै, जिला कमिटी सब एकटा संगठन संरचना तैयार भ गेल छै। तो ई सारा कारण से हमरा भए कि हम सब कंपटीशन दक चुनाव जीतो सकै छी। अवस्था तो ये कि मधेश केंद्रित जते दल है वो सब धीरे धीरे कमजोर भ रहल है, एकदम एक किस्म से एक समाप्ति के रास्ता दिस जा रहल है। आशा विश्वास नहीं करे वाला अवस्था है जे आम जनता के जे एकरा प्रति आब आशा कल जा सके। ई फोर्स है जे फोर्स अपने सब रहिए वो फोर्स अहाँ के एकदम जाकर बुझाई छै जे अखन के अवस्था में शून्यता के जे अवस्था अपने से एकटा बात है पुरान मित्र छी हमर अपने एकटा बात है कि आंदोलन जे जन आंदोलन जतेक दिन बीतैत गेल ततेक दिन कमजोर हो चल गेल और सशस्त्र आंदोलन जतेक दिन बीतैत चल जाए ततेक दिन सशक्त बढ़ चल जाइत रहे। तो मधेश में जतेक भी जन आंदोलन भेले उ जन आंदोलन से एक नया चेहरा देखल गए। मधेश के जे मुद्दा है वही मुद्दा पर काम हो से सोचल के आकांक्षा से रखल के, चाहे उपेंद्र यादव के नेतृत्व में रहे, चाहे काल हमरा सबके गजेंद्र बाबू के नेतृत्व में छल हुए, बाद में हमारा मोहन ठाकुर जी के नेतृत्व में तकर बाद जनमते किया न हुई उ सोच रहल छै। लेकिन सरकार के जे संयंत्र छै उ संयंत्र वही अपेक्षा लायक काम कर योग्य रह नहीं दै छै। प्रदेश सरकार के चर्चा करबे तो अहूठाम कते अधिकार कटौती छै, यहाँ के सीडीओ से लक पुलिस प्रशासन अपने के हाथ में नहीं है। मधेश के राजनीति पुलिस प्रशासन में केकर अहाँ पंचायती करा दिलिए, केकर मुद्दा दर्ता करा दिलिए, केकर मुद्दा फरछौट करा दिलिए, केकरा सीडीओ ले जाकर नागरिकता बना दिलिए, केकरा नागरिकता में ओलझोल लगा दिलिए, केकरा मुद्दा लगा दिलिए। एहि के आधार में वोट बैंक तैयार हो छै। एक दोसर जे मधेशवादी दल सब में मत दै छै जई परिवार के लोग सब वो सब बेसी कर वैदेशिक रुझान में और गरीब तबका जकरा बुझाई छै कि सरकार बन जेतै तो हमरो कतौ नौकरी मिल जाए, कतौ रोजगारी मिल जाए, कतौ काज अपेक्षा बेसी रखे छै वो रखे छै। और परंपरागत शक्ति में के छै जे काल हो छले जिम्मेदार आइयो छै पैसा वाला
जतेक भी अखन ई जे अनुचित लेन देन फलना चिल्ला के जब मुद्दा चलै तऽ वएह बाबू साहब छथि। तऽ ई सारा चीज छै तऽ ओकरा एक तऽ कमांड रखै छै और उ सब अहाँके दिन राति पंचायती केलक, वएह पुलिस प्रशासन जोतलक। तो सामाजिक संरक्षण हम करै छी, ई जे गलतफहमी देखा कऽ धाक धमकी देखा कऽ जे राजनीति, ताहिके चलते मधेशवादी दल सबमे एक चुनाव के बाद में दोसर चुनाव के बाद में आ नेतृत्व भी कहियो काल ईमानदार नहीं भेला के कारण से मधेशवादी दल सबके पतन भेलै। और दोसर कोन कारण छै? सब मधेशवादी दल के सभे मधेशवादी अखन जे अवस्था छै जे वो अवस्था में सब मधेशवादी सब किछु। चलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अपने। तस्वीर ई छलथि सुरेंद्र मंडल।